सीए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो सीए को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अधिसूचना जारी, सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कही जाएगी, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो सीए को लेकर ये बड़ी खबर सामने आने से पहले हम हालांकि सूत्रों के हवाले से बात कर रहे थे कि आज रात नोटिफिकेशन जारी होगा, आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अब बड़ी खबर ये है कि अधिसूचना जारी सीए को लेकर। तो चुनाव से पहले बहुत बहुत बड़ा कदम अपने आप में कहा जाएगा। अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी सीए लागू हो जाएगा अब से। तो देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश भर की निगाहें इस पर थी। तो देश भर में सीए लागू अधिसूचना जारी हो गई है। इससे अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। और क्या क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के शरणार्थियों को लेकर बात करें, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लेकर बात करें, बहुत बार हमने सीए को लेकर बात की है, लेकिन देश भर में सीएए लागू हो गया है। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सीए देश भर में लागू। निश्चित रूप से ज्योति, यह बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेकर हालांकि देखिए कई बार हमने देखा कि काफी प्रदर्शन हुए, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां काफी विरोध हुआ। और खासतौर पर पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। और खासतौर पर विपक्षी दलों के निशाने पर केंद्र सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी रही। लेकिन इन तमाम विरोध के बावजूद जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और हालांकि पहले उम्मीद थी कि रात को 11 बजे ऐसा कुछ होगा और प्रधानमंत्री इस बारे में संबोधित करेंगे। हाँ। लेकिन वो संबोधन तो नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जब संसद का 17वीं संसद का अंतिम दिन था, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले जो है वो का को लागू कर दिया जाएगा और इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाया है और अधिसूचना इसकी देखिए जारी हो गई है। और अब पूरी तरह से देश में का को लागू कर दिया जाए। देखिए ज्योति, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत सरकार ने हालांकि देखिए इसे काफी लोग प्रचारित करते हैं कि यह एनआरसी के जैसा ही है, लेकिन एनआरसी और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट में काफी अंतर है। और इसको लेकर किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहती सरकार। केवल गैर मुस्लिम समुदायों की अगर बात करें तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी इसमें शामिल हैं। और इन्हें केवल तभी भारतीय नागरिकता मिल सकती है जब इन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में शरण ले चुके होंगे। यानी कि किसी के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करता, ये अधिकार देने का काम करेगा। केंद्र सरकार का भी यही कहना है। बाकी अभी नियमावली जो आएगी उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, के लिए बड़ी अमित चुनावी इफेक्ट क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप सही कह रहे हैं, गृहमंत्री की ओर से सदन में भी कहा गया था और चुनाव से ठीक पहले अधिसूचना जारी कर दिया जाना, क्या असर और कितना असर? निश्चित रूप से यह बड़ी बात है कि देश में का को लागू कर दिया और एक तरह से इच्छा शक्ति से, राजनीतिक इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कही जाएगी कि उन्होंने कहा उसे लागू किया। और जैसा कि आप ज्योति कह रही हैं कि इसका असर क्या होगा, देखिए यह वो मुद्दे हैं, चाहे सीएए की बात करें या एनआरसी की बात करें, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे। 1982 से जब अपनी चुनावी यात्रा जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, तब से यह मुद्दे उनके इर्द गिर्द घूमते थे, इन्हीं पर चर्चा होती थी। चाहे आरएसएस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ऐसे में का को लागू करने का एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसे लागू कर दिया गया। और निश्चित रूप से देश की चुनावी राजनीति में और खास तौर पर जहाँ हिंदू भाषी राज्य हैं उनमें ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर में भी जो लोग विरोध कर रहे थे उनको एक बड़ा झटका लगेगा। और जो हिंदू समर्पित यानी कि जो राष्ट्र समर्पित लोग हैं वो इसको जरूर उनके लिए यह जो का है उसका वे स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो आखिरकार अधिसूचना जारी हो गई। आखिरकार इसलिए हम कह रहे हैं 2016 में लोकसभा में पेश किया गया, यहाँ से पास हो गया था, राज्यसभा में अटका था, 2019 का चुनाव उसके बाद आया, 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ
10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना के चलते भी इसमें देरी हुई। बहुत बार विरोध भी देखा गया, विरोध प्रदर्शन भी हुए। पीएम से लेकर गृह मंत्री ये कहते रहे कि केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने वाली है। तो सीएए का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। 10 जनवरी 2020 को, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से कानून बन गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते, जिसमें कोरोना भी एक प्रमुख कारण रहा, देरी हुई। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इसमें शामिल हैं। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार बहुत बार ये कहती रही है, इसे लेकर जमकर हमने राजनीति भी देखी है, बहुत बार विरोध भी हमने देखा है। तो 2014 तक, दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर अगर भारत आएंगे। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, पड़ोसी देशों की हम बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इसमें शामिल हो सकते हैं। तो भारत के आसपास के देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समय की अगर आप बात करते हैं, दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर, परेशान होकर आए हैं। गैर मुस्लिम माइनॉरिटी इनमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। तो उनके लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर भी इसे कहा जाएगा।